This plot float on a partly mountain region called Esdenfell. Dear friends, mountain formations at the boundary of the plot. The Earth's coast is 5 kilometers thick below flat continental surfaces and almost 18 kilometers thick below great mountain ranges. Allah says in His Holy Quran, "Wal-jibala ansaha," and the mountains He firmly fixed. Now I want to end my speech without saying much with this prayer that Allah grant us the ability to sense according to the Quran and Hadith. Ameen. Wa ma alayna illa al-balagh. Wassalamu alaikum. जज़ाकिल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। ये थी फहीमा अब्दुल जब्बार जो हम सामीन व सामियात के सामने अंग्रेजी तकरीर पेश कर रही थी। अब इनके बाद में तकरीरी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अदनान नसीम अहमद को दावत सुन देती हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और हम सामीन व सामियात के सामने अपने मौजू की वजाहत करें। उनका मौजू है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें। चला दे बेटा, सब लोग इसी तरफ देखो, माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। सदरे अंजुमन हकम साहिबान व दीगर हाज़रीन, आज की सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें। पाक साबरो पाकी और सफाई याद ईमान है, इल्म हासिल करना फर्ज है। मोमिन को अपनी पड़ोसी की इज्जत करनी चाहिए। तुम्हें से बेहतर वो सब जो कुरान सीखे आदतों से वो हम में से नहीं। सच बोलो चाहे अपना ही नुकसान हो, जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए भी पसंद करो। अच्छा वही होता है जिसके साथ ये अच्छा है, बुरे साथी से ताना रहना बेहतर है। बड़ों का अदब छोड़ो प्यार जो हमें से नहीं। इस्लाम मानने से बड़ी मेहरबानी है, इस्लाम मानने से बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह की नाज़ी माँ बाप की नाज़ी में, अल्लाह की खुशी माँ बाप की खुशी में। आखिरी में जो है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम पे चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। हमारे यहाँ इल्लल बलाल। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। ये थे अदनान नसीम अहमद जो हम सामीन व सामियात के सामने बहुत ही अहम मौजू पर खिताब कर रहे थे। अब इनके बाद में एक एक्शन तराना पेश करने के लिए ज़ैनब मोहम्मद कासिम और उनकी सहेलियों को दावत देती हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और एक एक्शन तराना पेश करें। उनके एक्शन तराने का मौजू है सिला रहम करना सदाए मुसलमान। ऐसा क्रॉस इधर से ऐसा क्रॉस खड़े हो सब। माइक लगा, वायरलेस वाला माइक, वायरलेस वाली माइक। चलो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिला रहम करना सदा ए मुसलमान, मेहरबान होगा खुदा ए मुसलमान। सिला रहम करना सदा ए मुसलमान, मेहरबान होगा खुदा ए मुसलमान। इसी से दिलों में मोहब्बत बढ़ेगी, यही तेरी अज़मत ज़ियादा करेगी। इसी से दिलों में मोहब्बत बढ़ेगी, यही तेरी अज़मत ज़ियादा करेगी। सभी होंगे तुझ पर फिदा ए मुसलमान, मेहरबान होगा खुदा ए मुसलमान। न करना कभी भी तू इज़ार सानी, निकल जाए गर आह किसी की ज़बानी। न करना कभी भी तू इज़ार सानी, निकल जाए गर आह किसी की ज़बानी। लगेगी तुझे बद्दुआ ए मुसलमान, सिला
रहमी करना सदा ए मुसलमान, सिला रहमी करना सदा ए मुसलमान, मेहरबान होगा खुदा ए मुसलमान। बुरी मौत से तेरा छुटकारा होगा, ठिकाना बहिश्त में बहुत प्यारा होगा। बुरी मौत से तेरा छुटकारा होगा, ठिकाना बहिश्त में बहुत प्यारा होगा। लगी इसी से तू जन्नत कमाए मुसलमान, सिला रहमी करना सदा ए मुसलमान, सिला रहमी करना सदा ए मुसलमान, मेहरबान होगा खुदा ए मुसलमान। बहन भाई आपस में लड़ना नहीं है, पड़ोसी से अपने झगड़ना नहीं है। बहन भाई आपस में लड़ना नहीं है, पड़ोसी से अपने झगड़ना नहीं है। ये नफरत के नक्शे मिटाए मुसलमान, सिला रहमी करना सदा ए मुसलमान, सिला रहमी करना सदा ए मुसलमान, मेहरबान होगा खुदा है मुसलमान। इसी से दिलों में मोहब्बत बढ़ेगी, यही तेरी अज़मत ज़ियादा करेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर मासनल जज़ा। ये थी ज़ैनब मोहम्मद कासिम और उनकी सहेलियाँ जो हम सामीन व सामियात के सामने एक एक्शन तराना पेश कर रही थी। अब इनके बाद में एक मराठी में तकरीर पेश करने के लिए अनम मिसबा वसील्ला को दावत देती हूँ कि वो डायस पर तशरीफ लाए और मराठी में तकरीर पेश करें। माननीय प्रमुख पाहुणे, इथे जमलेले सर्व पालक, विद्यार्थी व शिक्षक वर्ग यांना माझा सलाम। आज तुम्हाला आमच्या शाळेतील वार्षिक अंजुमनच्या कार्यक्रमात सौभाग्य झाले, त्याबद्दल धन्यवाद। मी तुमच्या समोर श्रीचा छोटीशी विषय सादर करत आहे, ते आपण मन लावून ऐकावी हा नम्र विनंती। माझ्या भाषणाची विषय श्री इस्लामच्या सालीमध्ये आकाश आणि पृथ्वीचे राज्य अल्लाहचे आहे। तो जे इच्छेचे निर्माण करतो आणि ज्याला इच्छेची मुले देतो आणि ज्याला इच्छेची मुले देतो। अल्लाहने कुरान मध्ये म्हटले आहे की जो कोणी श्री वाईट वर्तन करते त्याला अल्लाह खूप मोठी शिक्षा देईल। अल्लाहने म्हटले आहे की वैजल मौततु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, आणि जेव्हा जीवन गळलेल्या मुलीला विचारले जाईल कि तुला कोणत्या अपराधासाठी ठाण करण्यात आले। हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुली फरमावले की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमावले जो मनुष्य 3 मुलींचे पालन पोषण करतो आणि त्याला बरोबर चांगले वर्तन करतो तर त्या स्वर्ग आहे। पूर्वीच्या काळात लोकांनी स्त्रीला अपवित्र मानले होते, पण आमचे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमावले की जगात मला 2 वस्तू प्रिय आहे, एक स्त्री आणि दुसरी सुगंध, पण माझ्या डोळ्यांची ठणक नमाज मध्ये आहे। एकदा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमावले अपत्य सगळ्यात जास्त कोण आवडतं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्तर दिले फातिमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपली पत्नी मध्ये हजरत आयशा आणि अपत्य मध्ये हजरत फातिमा प्रिय होती। हजरत अम्मा ने आपल्या पती मध्ये अरबाइन आणि आपल्या दोन्ही मुले हबीब आणि अब्दुल्ला श्री रहमान के उदंड केले, पण अशी शक्ती आणि हिम्मत दाखवली या परिस्थिती पाहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमावले ऐ अम्मान, जितनी शक्ती आणि हिम्मत तुझ्यासाठी आहे उतनी शक्ती आणि हिम्मत कोणत्यासाठी नाही। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमावले की फातिमा माझ्या शरीराचा एक भाग आहे, तिला दुख होईल मलाही दुख होईल। मी अल्लाहजवळ अशी प्रार्थना करते की स्त्री व मुली समाज मध्ये आदर व सन्मान मिळावे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु
वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थी अनम मिसबा वसीला जो हम सामीन व सामियात के सामने मराठी तकरीर पेश कर रही थी। अब इनके बाद में तकरीरी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मेराज अब्दुल जब्बार को दावत देती हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ लाए और हम सामीन व सामियात के सामने अपनी तकरीर पेश करें। उनके तकरीर का मौजू है नमाज की फर्जियत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सदर अंजुमन, हकम साहिबान व दीगर हाज़रीन, आज की सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है नमाज की फजीलत। नबूवत के तरह हुए बुलंद हज़रत ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी। हिजरत से 1 साल पहले की बात है। खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का ही में लेटे हुए थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आए और कहा कि अल्लाह पाक ने आपको बुलाया है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको 7वें आसमानों पर ले गए, उसी को मेराज कहते हैं। हमारे हज़रत ने उस आसमानी सफर पर पिछले पैगंबरों से मुलाकात की, जन्नत देखा, दोज़ख देखा और बहुत सी अजीब अजीब चीजें देखी। आज तक पहुँचे, अल्लाह ताला से बातचीत की। उसी मौके पर आपकी उम्मत पर नमाज फर्ज हुई। पहले 50 वक्त की नमाज फर्ज हुई, फिर हमारे हज़रत ने अल्लाह ताला से सिफारिश करके कम कराया तो दिन रात में 5 वक्त की नमाज फर्ज बाकी रह गई। फर्ज का मतलब यह है कि नमाज जरूरी है, उनका छोड़ देना बगैर किसी शरई उसके जायज नहीं। जो शख्स नमाज को फर्ज ना माने वो मुसलमान नहीं। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ये थे मेराज अब्दुल जब्बार जो हम सामीन और सामियात के सामने बहुत ही हसास मौजू पर खिताब कर रहे थे। अब इनके बाद एक मौजू है क़यामत बरहक है, जिस पर खिताब करेंगी अरूशा हबीबुर रहमान। मसूफा से गुजारिश है कि डाइस पर तशरीफ लाए और अपने मौजू की वजाहत करें। मसूफा माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सदरे अंजुमन, हकम साहिबान व दीगर हाज़रीन, आज की इस सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है क़यामत हक है। जिन बातों पर ईमान लाना और दिल से यकीन करना और हक जानना ज़रूरी है कि उनमें क़यामत भी है। क़यामत का ये मतलब है कि एक दिन ऐसा आने वाला है आसमान, ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, दरख्त, आदमी, जानवर और बेजान, ये सब चीजें फना और खत्म हो जाएगी। सिर्फ अल्लाह पाक की जात जो हमेशा से है वो बाकी रहेगी, वो कभी फना ना होगी। इन तमाम चीजों के फना हो जाने की सूरत ये होगी कि अल्लाह के हुक्म से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर में बहुत जोर से फूंक मारेंगे। इसकी वजह से बड़ी डरावनी आवाज पैदा होगी। तमाम आदमी, जानवर मर जाएंगे, हर चीज टुकड़े टुकड़े होकर तबाह बर्बाद हो जाएगी। फिर कुछ दिनों के बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दोबारा सूर में फूंक मारेंगे। इससे सब आदमी जिंदा हो जाएंगे। कब्र में जो दफन है वो भी उठ खड़ेंगे और अल्लाह के सामने हाजिर किए जाएंगे। अल्लाह उनसे दुनिया के अच्छे और बुरे कामों का हिसाब लेगा। जिन लोगों ने दुनिया में अच्छे काम ज्यादा किए और बुरे काम कम, तो इनकी बुराइयों को माफ करके इनको जन्नत में पहुंचा देगा। और जिन लोगों ने बुराई ज्यादा की है और नेकी कम, तो इनको दोज़ख में डाल देगा। इस तरह जिन लोगों ने दुनिया में शिर्क के काम किए हैं तो इनको भी दोज़ख में डाल देगा और हमेशा उसी में जलते रहेंगे। ऐ अल्लाह हमें अच्छे कामों की तौफीक दे और दोज़ख की आग से बचा। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थी अरूशा हबीबुर रहमान जो हम सामीन और सामियात के सामने बहुत ही अहम मौजू पर खिताब कर रही थी। अब इनके बाद में दरख्शा मियां नगमत को दावत पेश देती हूँ कि वो आए अपनी तकरीर पेश करें।
तयम्मुम करने का हुक्म दिया है। वजू करने की हाजत हो या नहाने की, दोनों के लिए तयम्मुम करना जायज़ है। और दोनों हालतों में तयम्मुम करने का तरीका यह है कि बिस्मिल्लाह कहकर पाक ज़मीन या पाक मिट्टी पर दोनों हाथों को मारो। अगर मिट्टी ज़्यादा लग जाए तो दोनों हाथों पर फूंक मारकर झाड़ दो। फिर दोनों हाथों को अपने चेहरे पर इस तरह फेरो कि कोई जगह बाकी ना रह जाए। फिर बाएं हाथ को दाहिने हाथ पर ऊपर नीचे दोनों तरफ सिर्फ पहुंचों तक फेरो। बस तयम्मुम हो गया, अब तुम पाक हो गए। इस तयम्मुम से फर्ज, नफल, सुन्नत सब नमाज़ें पढ़ सकते हो। हाँ, जिन चीजों से तयम्मुम टूट जाएगा जैसे पैखाना, पेशाब करना या हवा निकलना, इन सब चीजों से भी तयम्मुम टूट जाएगा। इसी तरह जिस उस्र की वजह से तयम्मुम किया था, अगर वो उस्र दूर हो जाए तब भी तयम्मुम टूट जाएगा। तयम्मुम के बाद वो दुआ पढ़े जो वजू के बाद पढ़ी जाती है। अब आखिर में दुआ है कि ऐ अल्लाह ताला, हम तमाम मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज़ें पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन लना। ये थी दरख्शां नावीद नियाज़ अहमद, जो हम सामीन और सामियात के सामने बहुत ही हसास मौजू पर खिताब कर रही थी। अब इनके बाद में अब्दुल हफीज अब्दुल सलाम को दावत पेश देती हूँ कि वो आए अपनी तकरीर पेश करें। उनके तकरीर का मौजू है खुलूसुल इलाहियत का फायदा। मौसूफ माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज की इस सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है खुलूसुल इलाहियत का फ़ायदा। खुलूस कहते हैं किसी भी नेक काम या इबादत को सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बहुत से मकामात पर खुलूस के साथ इबादत करने का हुक्म दिया है। जैसा कि यह मकाम पर फरमाता है, वदउहु मुखलिसीन लहुद्दीन, किसी उसी अल्लाह को पुकारो अपने दीन को सीधे खालिस कर। मोहतरम हज़रात, इसके अलावा और भी बहुत से आयतें हैं जिनमें खुलूसुल इलाहियत का फायदा बताया गया। जैसा कि सही बुखारी की पहली हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों पर है। इस हदीस से मालूम होता है जो अमल खास अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए वो मकबूल और फायदेमंद होगा, और जिस अमल में किसी और जज्बे की आमेज़ी की जाए वो नामकबूल और बेफायदा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, 3 आदमी सफर पर निकले रास्ते में रात गुजारने के लिए और एक रिवायत के रोज़े और बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ के गार में दाखिल हुए। इत्तेफाक ये होगा कि कोई बड़ी चट्टान लुढ़की और उस गार का मुंह बंद हो गया, बाहर निकलने का रास्ता न रहा। तो उन्होंने एक दूसरे से कहा, इस मुश्किल से निजात पाने का एक ही रास्ता है, हमने नेक अमाल को याद करो जो खौफ इलाही और रिज़ा इलाही के रहते, और साथ ही साथ अल्लाह ताला से निजात तलब करो। तीनों ने बारी बारी कहना शुरू किया। एक ने कहा, मेरे माँ बाप बूढ़े थे, मैं दिन भर बकरियां चराता था, शाम को जब घर लौटता तो मैं उनको दूध दूकर अपने बाल बच्चों से पहले अपने वालिदैन को पिलाता। एक दिन में बकरियों के चारे की तलाश में कहीं दूर निकला, रात गए, जब घर लौटा तो मेरे वालिदैन सो चुके थे। मैं दूध का प्याला लेके रात भर उनके सिरहाने खड़ा रहा, अपने बाल बच्चों को इसलिए ना दिया कि वालिदैन का हक पहला आता है, और उन्हें इसलिए ना जगाए कि उनकी नींद में खलल आएगा। जब फजर ताल्लु हुई तो वो उठे, मैंने सबसे पहले उनको दूध पेश किया और फिर हाल वयाल को दिया। आए अल्लाह, खालिस तेरी रिज़ा के लिए था तो हमें इस मुश्किल से निजात फरमा। इतना कहने के बाद वो वाली चट्टान उस गार के मुंह से थोड़ा खसक गई, मगर बाहर निकलने का रास्ता ना बन सका। इसी तरह दूसरे ने अपनी चचाजाद बहन का वाकया बहुत तफसील से सुनाया। इसके बाद तीसरे ने कहना शुरू किया, अरे अल्लाह, मैंने कुछ मजदूर लगाए थे, उनकी मजदूरी दे दी। एक आदमी अपनी मजदूरी लिए बगैर ही चला गया, मैंने उसकी मजदूरी नफा और कामों में लगा दी। इतना ही नहीं, वो माल बढ़ते बढ़ते एक दिन इतना माल बन गया कि वो शख्स एक मुद्दत में वो मेरे पास आया। मैंने उससे कहा, जितने भी ऊंट, गाय, बकरियां और ये जितने भी गुलाम हैं वो सब तेरे ही है। उस आदमी ने कहा, मजाक ना करो भाई। मैंने उसे सारी बात क्या सुनाई। जब उसे मेरी बात पर यकीन आया, वो सारा माल ले गया, कोई भी चीज ना छोड़ी। आए अल्लाह, खालिस तेरी रिज़ा के लिए था तो हमारी ये मुश्किल आसान कर दे। इतना कहने के बाद
वो भारी चट्टान उस गार के मुंह से हट गई और वो तीनों बाहर निकल आए। इस वाक्य पर गौर कीजिए, अगर हम खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए कोई काम करते हैं तो इसका अजर सवाब हमें आखिरत के साथ साथ दुनिया में ही मिलेगा। लिहाजा आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने दिलों में खुलूस पैदा करें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम खुलूस के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए हर काम करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, हम आप हज़रात को ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम सबके चहेते और इस मदरसे के सरपरस्त की हैसियत से जो अभी तक जिम्मेदारियां निभा रहे हैं वो हमारे माननीय विजय चाऊ पाटिल साहब हैं। उनके साहबजादे युवराज पाटिल साहब हमारे बीच तशरीफ फरमा हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरन वासलन जज़ा। ये थे अब्दुल हफीज अब्दुल सलाम जो हम सामीन और सामियात के सामने बहुत ही अहम मौजू पर खिताब फरमा रहे थे। अब इसके बाद में अदीब मोहम्मद हारून को दादी पेश देती हूँ कि वो हमें अपनी तकरीर पेश करें। उनकी तकरीर का मौजू है इस्लाम और नमाज की अहमियत। महसूसा माइक पर। बढ़िया लगा पहले अपने हाथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सदर अंजुमन, हकम साहिबान व दीगर हाजरीन, आज की इस सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है इस्लाम और नमाज की अजमत व फजीलत। मोहतरम हजरात, मुसलमान वो है जो इस्लाम को माने और इस्लाम को ना माने वो काफिर है। इस्लाम को मानने का मतलब ये है कि सबसे पहले आदमी दिल के यकीन के साथ जबान से इकरार करे कि हमारा माबूद अल्लाह ही है, उसके सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए सच्चे रसूल हैं। अल्लाह की इबादत का जो तरीका उन्होंने बताया है हम उसी को मानेंगे और उसी पर चलेंगे। इन दोनों बातों का इकरार करने के बाद इस्लाम की बुनियाद इस बात पर रखी गई कि आदमी 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़े और जो शख्स दिल से इन दोनों बातों का सच्चा इकरार करेगा वही पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेगा। और हमारे हज़रत ने ये भी फरमाया है कि अल्लाह के फरमाबरदार और नाफरमान बंदों यानी जो नमाज पढ़े वो मुसलमान है और जो नमाज ना पढ़े वो काफिर है। और हमारे हज़रत ने ये भी फरमाया है कि जब बच्चे की उम्र 7 बरस की हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जाए और जब बच्चा 10 बरस का हो जाए और कहने सुनने से भी नमाज ना पढ़े, जानबूझकर भूल जाए तो उसे मार की सजा देकर नमाज का पाबंद बनाना चाहिए। मोहतरम हज़रात, देखा आपने कि हमारे हज़रत ने नमाज की कैसी ताकीद फरमाई है, इसलिए हमें नमाज का खुसूसी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम खेल कूद या पढ़ने लिखने में लगे रहें, नमाज का वक्त चला जाए। नमाज वक्त पर और मस्जिद में जाकर जमाअत के साथ पढ़ना चाहिए, जिसकी कुरान और हदीस में बड़ी ताकीद की गई है कि उसे बड़ी अज़मत व फजीलत कहते हैं। और इसी तरह नमाज पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आदमी पाक हो, जिस्म और कपड़ों पर पेशाब पाखाना की गंदगी ना लगी हो, मुसल्ला भी पाक होना चाहिए। नमाज से पहले वजू करना भी ज़रूरी है, इसलिए कि बगैर वजू के नमाज कबूल नहीं होती। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम भाइयों और बहनों को पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, हमारे बीच बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान कराम तशरीफ़ फरमा है। ख़ास तौर से
युवराज विजय चाव पाटिल साहब, रोहित सालवे साहब, भगवान मामा पाटिल साहब, अख्तर हुसैन साहब, नियाज अहमद भाई साहब और इस तरीके से बहुत ही उलमाए कराम भी हमारे बीच तशरीफ़ फरमा है। ख़ास तौर से भिवंडी से तशरीफ़ लाकर फ़ज़ीलतुश्शैख़ रियाज़ अहमद सल्फ़ी हफ़िज़ुल्लाह वतवल्लाह जो इतनी दूर से सफ़र करके हमारी दावत को लब्बैक कहते हुए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं अपने मेहमान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और क्योंकि मेहमान के पास टाइम बहुत कम है जो अभी हैं, मैं तो चाहता हूँ कि उनका गुलदस्ता देकर स्वागत कर लिया जाए, क्योंकि टाइम की बड़ी कीमत होती है और मेहमानों को हमारे कहीं और जाना है। तो मैं इस बज़्म के सदर जनाब फ़ज़ीलतुश्शैख़ रियाज़ अहमद सल्फ़ी साहब का इस्तकबाल करने के लिए मैं अपने स्कूल के सदर जनाब अजीदुद्दीन साहब को बहुत ही अदब एहतराम के साथ दावत देता हूँ कि मौसूल तशरीफ़ लाएँ और अपने इस बज़्म के सदर की गुलदस्ता देकर स्वागत करें। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान माननीय युवराज पाटिल साहब का स्वागत करने के लिए मैं इस मदरसे के सरपरस्त की हैसियत से मौजूद जनाब अब्दुल सत्तार साहब और नाज़िम आला जनाब बशीर अहमद साहब से बहुत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने चहेते का गुलदस्ता देकर इस्तकबाल करें। है इधर बीच में आ जाए, बीच में मैं हमारे बीच तशरीफ़ फरमा उल्हासनगर शहर के अध्यक्ष रोहित सालवे साहब का स्वागत करने के लिए मैं मोहतरम मौलाना मोहम्मद जमा साहब और अब्दुल हई चाचा साहब अगर तशरीफ़ फरमा हूँ तो आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएँ और गुलदस्ता देकर अपने आए हुए मेहमान का इस्तकबाल करें। लैस भाई अब मैं अपने बीच तशरीफ़ फरमा भगवान मामा पाटिल साहब का स्वागत करने के लिए मैं नज़ीर अहमद साहब को बहुत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश करता हूं कि मौसूल तशरीफ़ लाएं और गुलदस्ता देकर अपने मेहमान का स्वागत करें। अपने बीच आए हुए मेहमान नियाज भाई जो 3 नंबर से में रहते हैं, मैं उनका स्वागत करने के लिए मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ जाकिर हुसैन के वालिद मोहतरम को दावत सुखन देता हूं कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने आए हुए मेहमान को गुलदस्ता देकर स्वागत करें। इसराइल भाई
इसराइल चाचा। आगे आगे आगे। अपने बीच तशरीफ फरमा अख्तर हुसैन साहब का भी मैं चाहता हूँ कि सत्कार कर दिया जाए। मैं उनका सत्कार करने के लिए मैं शेख अब्दुल बारी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अख्तर हुसैन साहब को गुलदस्ता देकर स्वागत करें। मैं इस बज़्म के जो हमारे इस प्रोग्राम के हकम के हैसियत से और बहुत ही सीनियर के हैसियत से तशरीफ़ फरमा है और हम सब के मुरब्बी हैं फ़ज़ीलतुश शेख जमील अहमद साहब सल्फ़ी हफ़िज़ुल्लाह, उनका स्वागत करने के लिए मैं अपने सदर मदरसे के सदर मौलाना ज़हीरुद्दीन सराबली हफ़िज़ुल्लाह को बहुत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि मौसूर तशरीफ़ लाएँ और गुलदस्ता देकर स्वागत करें। शमीन बोल रहे हैं कि उनकी जो कमेटी है रहमानिया कमेटी, वो लोग उनको देंगे व्यवस्था। मेरे इस बज़्म के दूसरे हकम की हैसियत से तशरीफ़ फरमा फ़ज़ीलतुश शेख सगीर अहमद सल्फ़ी हफ़िज़ुल्लाह, जो हमारे इस मस्जिद मदरसे के लिए बहुत ही मुआविन और मददगार हैं। मैं हमेशा जब भी हमको किसी की चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मैं ख़ास तौर से फ़ज़ीलतुश शेख सगीर अहमद सल्फ़ी हफ़िज़ुल्लाह से मैं सलाह और मशवरा लेकर ही कोई काम आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ और वो हमारे लिए बहुत ही खैरख़्वाह की हैसियत से रखते हैं। मैं उनकी स्वागत करने के लिए मैं फ़ज़ीलतुश शेख हाफिज़ अब्दुल अज़ीम साहब को बहुत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि मौसूर तशरीफ़ लाएँ और गुलदस्ता देकर अपने आए हुए मेहमान का स्वागत करें। हमारे बीच मेहमान खुसूसी की हैसियत से तशरीफ़ फरमा हाफिज़ शफीकुर रहमान साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जो हकम की साहब के ओहदे पर फाइज हैं। मैं उनके स्वागत करने के लिए मैं अपने इस स्कूल के मास्टर अब्दुल रहीम व मास्टर नबी सरवर साहब से बहुत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि आप दोनों हजरात गुलदस्ता देकर अपने आए हुए मेहमान का स्वागत करें। आए हुए मेहमानों का स्वागत के बाद हमारे इस एरिया के एक कमेटी है रहमानिया एवा कमेटी। ये बच्चों का एक ग्रुप है जो हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रमज़ान में इफ्तार पार्टी का एहतमाम करते हैं और जो पैसा उन लोगों के पास जमा होता है और बचता है तो वो उस पैसे को इस मस्जिद व मदरसे के अंदर रात जागते हैं या इफ्तारी के में उसको उस पैसे को फिर खर्च करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी उस पैसे को कहीं दूसरी जगह नाजायज़ खर्च कर देते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत ही शुक्रगुजार है कि इस तरीके से उन लोगों का जहन है, उन लोगों की ख्वाहिश है कि हम लोग अपने चहेते माननीय युवराज विजय चाहू पाटिल साहब का, रोहित सालवे साहब का गुलदस्ता देकर स्वागत करना चाहते हैं। तो मैं पूरे युवा रहमानिया कमेटी की तरफ को गुजारिश करता हूँ
कि आप लोग तशरीफ़ लाएं और अपने चहेते को गुलदस्ता देकर स्वागत करें। युवराज विजय चाऊ पाटिल साहब तशरीफ़ लाएं और अपने चहेतों से आप गुलदस्ता लेकर उनका मोहतरम हज़रात, ये ट्रॉफी जो आप लोगों के सामने दिख रहा है, ये रहमानिया एवा कमेटी की तरफ से है। इसमें किसी और का कुछ भी किरदार नहीं है। उन्हीं लोगों ने ये ट्रॉफी लाकर बच्चों का हौसला अफजाई करने की कोशिश की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को इस तरीके से नेक काम करने की हमेशा तौफीक अता फरमाए और वो इस तरीके से नेक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहें और नेक जज्बात के साथ रहें। हमारे माननीय लाडले और चहेते बहुत ही बिजी हैं। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कम से कम कुछ तो हमको नसीहत करते जाएं, लेकिन उन्होंने वादा किया है कि इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हम करेंगे। आज के इस मदरसा उल्लासनगर 5 के इस मदरसा में आज नहीं आ रहा है, उसमें भी आएगी रिकॉर्डिंग। हेलो, आज के इस मदरसा के एनुअल डे के कार्यक्रम के लिए हमारे मित्र और हमारे सम्माननीय मौलाना मदर साहब ने और अख्तर भाई ने यहाँ पे हमें स्वागत दिया इस कार्यक्रम के लिए गेस्ट के तौर पे। सबसे पहले तो उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ मंच पे उपस्थित सभी सम्माननीय यहाँ पे आए हुए व्यक्ति, मौलाना जी और यहाँ के स्कूल के शिक्षक, आप सभी लोग इस नेक काम में जुड़े हैं और ये आने वाले पीढ़ी को आप बनाने का काम जो यहाँ पे कर रहे हैं, ये सही में काबिल तारीफ है। क्योंकि जिस प्रकार से मैंने देखा कि यहाँ जो तालीम इन बच्चों को मिली है, फिर वो इंग्लिश में बोले या हिंदी में और उर्दू में और मराठी में भी एक लड़की ने बहुत अच्छे से बात किया। तो ये आप लोगों का, शिक्षकों का, ये सब का आपकी मेहनत है जो दिखाई दे रही है। और इसी तरह से ये आपको इस स्कूल को अपने बहुत, जैसा मुझे बताया ना, यहाँ पे 150 बच्चे सीख रहे हैं। तो यहाँ के इस परिसर के आपके लोगों के लिए ये बहुत अच्छा, ये स्कूल के माध्यम से, इस मदरसा के माध्यम से आपको शिक्षा, इस जो भी आपके एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें आपको सभी कुछ सिखाया जा रहा है। मैं बच्चों को यही बोलूँगा कि बच्चों आप इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। आपके शिक्षक आपके लिए, इधर 8 शिक्षक कुछ काम करते हैं, ये सब लोग आप ही के भविष्य के लिए यहाँ पे मेहनत कर रहे। और आपके एनुअल डे में आपको हौसला अफजाई के लिए उन लोग कितना अच्छे से मेहनत कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ। तो आने वाले समय में आप एक दूसरे को देख के, अभी आप अगले कक्षा में जाएंगे, तो अगले कक्षा में जाएंगे तो अगले साल और अच्छे से तैयारी करके आएंगे। और इसी तरह ये सभी लोग आपका हौसला अफजाई के लिए बैठे। हम भी हमारी तरफ से पूरी तरह से, मैं रहूँगा, हमारी कांग्रेस पार्टी रहेगी आपके इस नेक काम में, पूरी तरह से आपके साथ में है। तो आप बच्चों को आपके पढ़ाई पे और शिक्षा पे ध्यान देना है। दुनिया में क्या हो रहा है और क्या चल रहा है, ये सब जो है इसके लिए बड़े आपके घर के लोग हैं, हम लोग सब है। तो आपको आपकी शिक्षा पे ध्यान देना है, आपको एक अच्छा नागरिक बनना है
और इस मदरसा का नाम है, इस परिसर का नाम, इस शहर का, आपके परिवार का और आपके देश का नाम रोशन करना है। अच्छे करियर को पाके डॉक्टर रह गए, इंजीनियर रह गए, कोई भी काम हो, कोई भी काम छोटा है बड़ा नहीं होता है, एक अच्छा नागरिक होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग यही आज यहाँ से सीख के जाएंगे और आने वाले समय में आपके सबसे महत्वपूर्ण आपके शिक्षा पे ध्यान देंगे। यही आज के कार्यक्रम से मैं आपको संदेश देता हूँ। और फिर एक बार मैं हमारे साथी में आए हुए हमारे महासचिव अख्तर भाई और नियाज भाई, उन लोग सबके साथ आप सभी का, हमारे पार्टी की तरफ से आप सबका शुक्रगुजार करता हूँ कि इस कार्यक्रम के लिए मुझे ये आपने सम्मान दिया। धन्यवाद। बोलो ना, आप बोलो, ये बोलो ना। मैं और नियाज भाई और रोहित भाई मदर भाई का सत्कार करने जा रहे हैं। एक बार फिर मदरसा रहमानिया में आए हुए तमाम मेहमानान का मैं शुक्रगुजार हूँ और खुश आमदीद कहते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ। प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। क्या है बोलो, बोलो मुकलमा क्या क्या ये थी अदीबा मोहम्मद हारून जो हम सामईन सामयात के सामने बहुत ही हसास मौजू पर खिताब कर रही थी। अब इनके बाद में दीनी तालीम की अहमियत के मौजू पर मोहम्मद शेख अशफाक अहमद और उनके साथियों से गुजारिश करती हूँ और एक मुकालमा पेश करें। इधर हाँ इधर और आगे 2 मिनट रुकना। 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, रुक जा 2 मिनट, अभी मत शुरू करना, ठीक है? थोड़ा इधर और इधर दो लोग आएंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे जान, ये कटरी डंडा लेकर कहाँ जा रहे हो? खैरियत तो है? गए थे बाजार करने के लिए बेटा। अच्छा जान, इस उम्र में भी आप बाजार करने जाते हो? क्या आपके बच्चे नहीं हैं? बच्चे का तो हाल ना पूछो, पोता पोती लड़का लड़की मिलाकर कुल 25 बच्चे हैं। मगर एक कहावत है, 100 पुत्रान की एक को न काम की, यही हमारा हाल है। तौबा तौबा, ये कैसे बच्चे हैं? क्या चाचा आप उन्हें दीन की तालीम नहीं दी? अरे बेटा, हमने समझा था कि अगर ये हाफिज मौलवी बनेंगे तो 2-3 हजार रुपए में किसी मस्जिद या मदरसे में नौकरी करेंगे। 2-3 हजार रुपए में कुछ क्या खाएंगे और हमें क्या खिलाएंगे, इसलिए नहीं पढ़ाए। अरे जान, ये आपकी बहुत गंदी सोच है। क्या सिर्फ अंग्रेजी पढ़ेगा तो ही खिला पाएगा और मौलवी बनेगा तो भूखा मारेगा? देखिए जान, ये मौलाना साहब आ रहे हैं, जरा उनसे मालूम करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, हम आपके मदरसे में पढ़ते हैं और जान कह रहे हैं कि हाफिज मौलवी 2-3 हजार रुपए में इस मस्जिद या मदरसे में नौकरी करते हैं। वो खुद क्या खाएंगे और बच्चों को खिलाएंगे? मौलाना साहब, इनको समझा दीजिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए चाचा जान, ये सिर्फ आप ही की नहीं बल्कि अक्सर लोगों की यही सोच है कि हाफिज मौलवी खा कमा नहीं पाते, जबकि खिलाने वाला तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। वही खिलाता है, वही पिलाता है, सबको रोजी देता है। अगर रोजी का ताल्लुक डिग्रियों से होता तो अनपढ़ लोग भूखे मर जाते, लेकिन ऐसा नहीं है।
लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं आपने देखा होगा जिन्हें दस्तखत करना भी नहीं आता, लेकिन इनके नामों को बड़े बड़े शहरों में शुमार किया जाता है। कहीं आपने देखा है कि हाफिज मौलवी भूखा मर रहा है या वो खुदकुशी कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर जगह उसकी इज्जत होती है। उसके बरखिलाफ BA पास करने वाला बेकार घूम रहा है। डॉक्टर है लेकिन उसकी डॉक्टरी नहीं चल रही है। वकील है लेकिन कस्टमर नहीं आ रहा है। क्या ऐसा नहीं है चाचा जान? सुनिए चाचा जान, अगर आप उन्हें दिन की तालीम दी होती तो वो हरगिज़ ऐसा ना करते, वो आपकी खिदमत भी करते। मदरसों में ये सिखाया जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बाप जन्नत का दरवाजा है। चाचा जान कुछ समझ में आया? कुछ आया बेटा। अच्छा चाचा जान, आप दिन के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं? क्या सिर्फ तुम ही मुसलमान हो? पूछो, मुझे दिन के बारे में सब मालूम है। तो बताओ गुस्ल में कितने फर्ज हैं? गुस्ल में कुल 9 फर्ज हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पानी भरना, नंबर 2 मंजन ब्रश करना, नंबर 3 तौलिया या लुंगी पहनना, नंबर 4 लोटा या बाल्टी भरना, नंबर 5 कपड़ा उतार कर नल पर जाना, नंबर 6 इस्तिंजा करना, नंबर 7 बैतुल खला जाना, नंबर 8 ठंडी में गर्म पानी से नहाना, नंबर 9 अगर ये सब चीजें नहीं हो तो गुस्ल नहीं होगा। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। बस कीजिए, ये आपने कौन सा गुस्ल का फर्ज बता दिया? यही नहीं क्या क्या बता दिया? देखिए जान, ये मौलाना साहब के साथ एक और बच्चा है, जरा उनसे मालूम करते हैं। तो बताओ गुस्ल में कुल कितने फर्ज हैं? चाचा जान, गुस्ल में कुल 3 फर्ज है। नंबर 1 मुंह भरकर कुल्ली करना, नंबर 2 नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 पूरे जिस्म में इतना पानी वाला कि एक बाल के बराबर सूखा ना रहे। सुनो चाचा जान, आपने ये तो बहुत आसान तरीका है, हमने समझा था कि 10-20 होंगे। अच्छा बताओ बेटा, आपने इतनी अच्छी तालीम कहाँ से हासिल की है? आपको पता नहीं है? मदरसा रहमानिया से हासिल की है। इंशाअल्लाह कल से मैं भी अपने बच्चों को मदरसा रहमानिया पढ़ने के लिए भेजूंगा। इंशाअल्लाह भेजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थे मोहम्मद शोएब अशफाक अहमद और उनके साथी, जो हम सामीन और सामियात के सामने एक दिलचस्प मुकालमा पेश कर रहे थे। अब इस मुकालमे के बाद में तकरीरी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शाहिदा कलामुद्दीन को दावत सफन देती हूँ कि वो आए अपनी तकरीर पेश करें। उनकी तकरीर का मौजू है हज़रत उमर का इस्लाम। मासूफा माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सदर मजलिस, अकम साहिबान और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की इस सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है हज़रत उमर का इस्लाम। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने के कुछ दिनों के बाद हज़रत उमर भी इस्लाम ले आए। उनके इस्लाम लाने का वाक़या भी अजीब है। उनको ये देखकर बड़ा गुस्सा आ रहा था कि दिन ब दिन इस्लाम फैलता ही जा रहा है। वो समझे कि इसकी जब बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनका खात्मा हो जाए तो ये झगड़ा भी मिट जाएगा। बस ताव में आकर तलवार लेकर निकल पड़े। रास्ते में एक मुसलमान मिल गए। उन्होंने पूछा, उमर कहाँ जा रहे हो? उमर ने अपना इरादा जाहिर कर दिया। उमर का तेवर देखकर वो मुसलमान घबराए। उनको आरू पहनने के लिए उनसे कहा, उमर पहले अपने घर की तो खबर लो, तुम्हारी बहन फातिमा और तुम्हारे बहनों सईद भी मुसलमान हो गए। हज़रत उमर को इस बात की खबर ना थी। सुनते ही गुस्सा और बढ़ गया। वहीं से बहनों
जज़ाकिल्लाहु खैरन मा सनल जज़ा। ये थी शहदा कलामी थी जो हम सामीन व सामियात के सामने बहुत ही अहम मौजू पर खिताब फरमा रही थी। अब इनके बाद में फैजान अब्दुल लतीफ़ को दावत देती हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ लाए और हम सामीन व सामियात के सामने अपनी तकरीर पेश करें। उनकी तकरीर का मौजू है अल्लाह ताला का तारुफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हबीबुर रहमान भाई की तरफ से जुमला असातिज़े कराम के लिए 500 रुपये का अतिया आया है। अल्लाह कबूल फरमाए। आज बेटा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मोहतरम सदरे अंजुमन, हकम साहिबान व दीगर हाज़रीन, आज की इस सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है अल्लाह तबारक व तआला का तारुफ। मोहतरम हाज़रीन कराम, इस धरती पर बसने वालों ने बड़ी तरक्की की है। ये लोग जमी तो जमी, आसमां में भी कमंदे डालने लगे, मगर अपने मुतालिक न जान पाए कि हम क्या हैं, हमारे जिम्मे क्या है और हमें किसने पैदा किया और क्यों पैदा किया। इस बारे में हिंदुओं ने हजारों खुदा बना लिए, मजूसियों ने तो रोशनी और अंधेरे को खालिक माना, किसी ने जमाने को अपना खुदा समझा, ईसाइयों ने तो नौज़ बिल्लाह अल्लाह को बाप और ईसा को बेटा कहा। गर्ज अल्लाह ताला की पहचान में ये लोग बुरी तरह भटके रहे, मगर अल्लाह के रसूलों और उसके बिलखुसूस आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी लाई हुई किताब ने जो अल्लाह का तारुफ कराया वो किसी भी शख्सियत ने नहीं कराया और ना ही किसी किताब ने। कुरान मजीद की 3 आयत सूरह इखलास इस मसले के बारे में समंदर को गोदे में बंद कर दिया। अल्लाह ताला फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसके मुकाबले में शिर्क है जो किसी भी इंसान के लिए अगर वो इससे तौबा ना करे तो दुनिया व आखिरत में वबाल और हलाकत का बाइस है। अल्लाह ताला का फैसला है कि कोई भी शख्स किसी भी सूरत में नहीं जा सकेगा, ये इसके लिए हराम है। इसलिए जब तक हम दुनिया में जिंदा हैं अल्लाह का मुकाम और मर्तबा समझाना चाहिए और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिर्क इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है जिसको अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करेगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म के शिर्क से महफूज रखे। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन मा सनल जज़ा। ये थे फैजान अब्दुल लतीफ़ जो हम सामीन व सामियात के सामने बहुत ही हसास मौजू पर खिताब फरमा रहे थे। अब इनके बाद में नुज़हात कलामुद्दीन को दावत देती हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और हम सामीन व सामियात के सामने अपनी तकरीर पेश करें। उनकी तकरीर का उन्वान है हौज़ कौसर का तारुफ।